नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे ही काफ़ी लोग कहते हैं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि चलेगा ही चलेगा ही चलेगा ही चलेगा। बस सोच का फ़र्क है दोस्तों। जी हाँ, सिर्फ सोच का। अगर आपने सोच लिया एक चीज़, कोई आपने अगर सोच लिया किसी चीज़ के बारे में ये काम होगा, तो वो होगा, डेफिनेटली होगा। डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, किसी और की सोच के ऊपर नहीं। वैसे भी हमें हमें सोचना है कि ये काम हमें करना है, किसी और को डिसाइड करने नहीं देना है कि वो क्यों डिसाइड करे कि ये काम तुम्हें नहीं करना है। मुझे काम ये करना है तो करना ही करना है। क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो आपको बढ़ने में मदद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सोचेंगे, प्रयास करेंगे कि आपकी टांग खींची जाए, आपको दुर्घटने में गिराया जाए, आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये संसार ऐसी है, ये संसार ऐसे ही चलता है। यहाँ एक एक दूसरे की बुराई करने में लगा हुआ है, एक दूसरे की अच्छाई को प्रमोट करने में नहीं, उसकी गलतियों को प्रमोट करने में लगा हुआ है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी हाँ, मैं थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ। जी हाँ, मेरा नाम महेश कुमार है और मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ। करीब 5 साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए। एक्चुअली मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ जैसा हूँ, और मैं खोड़ा कॉलोनी संगम पार्क गाजियाबाद में रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब से ये हमारा मार्च 21 से ये लॉकडाउन चल रहा है, जब से मैं भी अपने घर में एक तरह से बंद हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसको ऐसे ही कह सकते हैं, बंद ही हैं हम लोग अपने अपने घरों में। वो भी हमारी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, किसी और के नहीं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश एक ऐसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है, एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, ना तो जिसका कोई इलाज है, ना और उसके आसार भी भविष्य में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन उसके बारे में जो भी जानकारी दी जा रही है उसका हमें दृढ़तापूर्वक पालन करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक कहावत है कि दुर्घटना से देरी भली तो वैसे वैसे ही बीमारी से परहेज भला, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। जी हाँ, हम क्यों वेट करें कि बीमारी आए तब हम उसका इलाज करेंगे, उससे पहले ही हम वो आए ना, ऐसे कुछ उपायों को बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, उनको क्यों नहीं अपनाते अपने जीवन में। हम क्यों सोचते हैं कि बीमारी आएगी तो उसके बाद हम उसके इलाज करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पहले से उन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें, उन चीज़ों को फॉलो करें, तो बहुत सी चीज़ों से हम बच सकते हैं। जैसा कि आज हम देख भी रहे हैं कि जब इस कोरोना जैसी बीमारी का इलाज अभी संभव नहीं है, तो उससे बचने के जो भी उपाय हैं उस पर सभी लोगों विभिन्न माध्यम से विभिन्न लोग कहते चलाए कि इन चीज़ों का पालन करें, क्योंकि सुरक्षा ही उपाय है। अभी सुरक्षा ही उपाय है। जितनी सुरक्षा हम करेंगे उतना ही बढ़िया उपचार, उतना बढ़िया उपाय हम उससे बचने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और खासकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है आज के टाइम पर, आज के समय पर, आजकल सफाई के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना नाम की जो बीमारी है, महामारी है, ये छूने से फैलती है। ये एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के माध्यम या दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रही है। तो जितना सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग किया जाएगा, जितना साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, उतना ही हम इस समस्या से बच सकते हैं, इस महामारी से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आवश्यकता है जो भी सूचनाएं, जो भी नियम, जो भी सरकार द्वारा सूचनाएं और जो भी ज़रूरी जानकारी इन चीज़ों के बारे में बताई जा रही है, उनका आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से पालन करें। क्योंकि उसका अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका फ़ायदा सरकार को नहीं और लोगों को नहीं, अल्टीमेटली अंततः सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिलना है। हम भी सुरक्षित रहें, आसपास को भी सुरक्षित रखें, हम भी सुरक्षित रहें, अपनों को भी सुरक्षित रखें, और कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने देश को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। क्या दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि आज हम देख पा रहे हैं, कि हम समझ पा रहे हैं, कि देख ही रहे हैं, सफाई को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और सफाई के साथ साथ अपने खान पान है उसको भी बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है। उसको बहुत अच्छी चीज़ों का सेवन करने की आवश्यकता है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, जो भी यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसा कि मैंने बात की इम्यून सिस्टम यानी ऐसे आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहते हैं। ऐसा आप समझिए, जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, वो उन बीमारियों, उन महामारियों से अधिक और ज़्यादा समय तक लड़ने में सक्षम रहेगा। उस पर बीमारियों का खतरा, इन्फेक्शन का खतरा और लोगों के मुकाबले कम होगा, संभावना कम होगी और लोगों को मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आवश्यकता है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, घरों में रहें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सुरक्षा ही उपाय है।
ऐसा सभी लोग जानते हैं, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि अभी चीज़ों का कोई इलाज तो संभव नहीं हो पाया है। लेकिन नहीं होगा ऐसा भी नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि इन चीज़ों में अभी समय लगेगा। जी बिल्कुल, समय लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन ये चीज़ें ख़त्म होंगी। पर जब तक हमें आवश्यकता है अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपनों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आसपास को सुरक्षित करने की आवश्यकता हमको होती है। इन चीज़ों के बारे में जो भी सही सूचना है उसको अपने ज़हन में उतारने की, आसपास लोगों को पहुंचाने की, समझाने की, हाँ, जनरल अवेयरनेस की आवश्यकता है। जी हाँ, जो भी हमें एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको जरूर पास करें, और जो फालतू की जो कि अफवाहें हैं कृपया उन चीज़ों को ना फैलाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आधी अधूरी जानकारी जानलेवा होती है, या यूँ कह सकते बहुत जानलेवा होती है। जी, तो मैंने बात की कुछ साफ़ सफाई के प्रोडक्ट की। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है पीछे की तरफ। साफ़ सफाई के प्रोडक्ट अपने डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अपने सफाई के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अपने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ दालें हैं, ये ट्राइस्पिन ऑयल है, और ये अपना नहाने के कुछ साबुन है, और ये कपड़े धोने वाले साबुन। जी हाँ दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग ध्यान हैं कि हम पिछले करीब 1 महीने से ज़्यादा अपने घरों में बंद हैं। अधिकतर लोगों की जॉब स्टॉप है, लोग अपने घरों में बंद है, कमाई का जरिया पूरी तरह से बंद है, और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें इतनी जल्दी समझने वाली है। आप भी देख रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे स्थिति में जब आने वाले समय में चीज़ें नॉर्मल इतनी जल्दी नहीं होंगी, तो उसके लिए हमने कोई उपाय सोचा है? बहुत बड़ी बात है सर, सोचिए इस चीज़ को, दिमाग में बहुत गहराई से सोचिएगा। जो भी लोग इधर उधर, काफ़ी लोग जो डेली वेजेस के मजदूर है, काफ़ी लोग इधर उधर फंसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। अब जब भी ये अपना लॉकडाउन हटेगा तो उस समय क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, जो जहाँ फंसा है वो कोशिश करेगा अपने घर पहुँचने की, अपने शहर, अपने गाँव वापस लौटने की। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कंपनियों के पास लोगों की कमी हो जाएगी, लोगों के पास रोजगार की कमी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था टोटली ठप हो जाएगी, बहुत धीमी पड़ जाएगी, ग्रोथ धीमा हो जाएगा, हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगी। चलिए, ये सब तो बहुत बड़ी बात है, मैं एक आम इंसान की बात करता हूँ, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ। जब ये लॉकडाउन हटेगा तो मैं भी अपने जॉब पे जा सकूँगा, लेकिन इतनी जल्दी चीज़ें नॉर्मल होती नहीं दिखाई दे रही है। एक जॉब वाले के लिए, एक व्यवसाय के लिए, जब ये लॉकडाउन हटेगा तो जॉब वाला अपनी जॉब पे चले जाएगा, व्यवसाय वाला अपना व्यवसाय स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी समय लगेगा चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में, अपनी पुरानी स्थिति में वापस आते आते। जी हाँ, ये काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैं बात करूँ उन लोगों की, उन मजदूरों की, डेली वेजेस मजदूरों की, जो लॉकडाउन के बाद अपने अपने घरों में, अपने गाँव, अपने शहरों में लौट चुके होंगे, प्रस्थान कर चुके होंगे, तो उनके पास कमाई का क्या जरिया होगा? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं एक जॉब वाले की बात नहीं कर रहा, मैं एक बिजनेसमैन की बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक आम इंसान की, एक डेली वेजेस मजदूर की, डेली वेजेस एक बंदे, एक ऐसे बंदे की जो सुबह से शाम तक खटता था, और शाम को जब उसको उसके हाथ में 8 घंटे काम करने के बाद उसके हाथ में पैसे देता, वो अपने घर का गुजारा करता था, अपने घर का खर्च चलाता। तो ऐसा इंसान जब अपने घर की तरफ प्लान कर, अपने गाँव की तरफ प्लान कर चुका होगा, तो उसके पास है एक सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, सोच सकते हैं। और उसको फिर वापस आके फिर दोबारा चीज़ों को सेटअप करने में कितना समय लगेगा, इसको आप लोग भली बात ही समझ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत लंबा समय लगेगा इन चीज़ों को नॉर्मल होने में। तो ऐसी स्थिति में वो आम इंसान क्या कर सकता है? या अगर बात करूँ मैं, अगर मैंने 1-1.5 महीने से काम नहीं किया है, तो उसके बाद जो मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, या इतना टाइम जो फालतू गया, जो व्यर्थ गया, तो मैंने कुछ ऐसा काम किया कि आगे चल के ऐसी परिस्थिति दोबारा कभी फिर फ्यूचर में, भविष्य में फिर दोबारा आती है, तो उस टाइम पे मैंने ऐसा कुछ काम करके रखा हुआ है कि जब दोबारा, अगर भगवान न करे ये चीज़ें दोबारा कभी घटित हो, या ऐसी कोई समस्या, ऐसी सिचुएशन फिर दोबारा हम लोगों के सामने आए, तो क्या हम लोगों ने ऐसा कुछ काम कर रखा है कि जब हम लोग अपने घरों में रहेंगे तो तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम, एक इनकम, चाहे वो 2000 की, चाहे 5000 की क्यों ना हो, अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर जॉब, आवर रेगुलर बिजनेस, ऐसा कुछ हमने कर रखा है, ऐसा कुछ सेटअप कर रखा है कि उसके बाद भी हमें
2000 5000 10,000 रुपये का एक अलग सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्रिएट है, वो अलग से सोर्स हमें आती, सोर्स ऑफ इनकम एक इनकम आती है, ये आएगी। इसके लिए हमने कोई व्यवस्था कर रखी है, ऐसा हमने कोई काम या ऐसा कोई सेकंड प्लान कह सकते हैं। क्योंकि आज के युग में, आज के युग में, आज के संसार में अगर इंसान एक सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ पर डिपेंड होकर अपना कोई काम कर रहा है तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी ज़िंदगी चल रही है, कट रही है, गुजर रही है, बसर रही है, तो वैसे ही चलेगी और आने वाली स्थिति में वो उस स्थिति में भी नहीं रहेगा जिस स्थिति में वो आज है, अगर हमने उसके अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ और प्लान नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना, कुछ अलग से कोशिश नहीं की। क्योंकि दिन ब दिन सिचुएशन, परिस्थितियाँ बद से बदतर होती चली जा रही हैं, समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, गंभीर होती चली जा रही हैं। ये काफ़ी गंभीर चीज़ है दोस्तों, आपको ये सोचने का बहुत ज़रूरी, आवश्यक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ बताइएगा, आज जब वॉर होता है, जब युद्ध होता था, तो उस स्थिति में जब रेलवे भी बंद नहीं होती थी, लेकिन आज की स्थिति में एक रेलवे जो ऐसी है, बहुत एसेंशियल चीज़ है जो आज इस महामारी, इस बीमारी के दौर में बंद है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी भयावह है। सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है, सभी चीज़ें बंद हैं, जॉब्स बंद हैं, व्यवसाय बंद हैं, लोग अपने घरों में बंद हैं। तो कभी सोचा हम लोगों ने इसके बारे में गहराई से तसल्लीपूर्वक सोचने की आवश्यकता हम लोगों को। जी बिल्कुल, ये बहुत वैसे में बहुत गंभीर समस्या है। जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए ये सभी चीज़ें बंद हो जाएं तो क्या इंसान एक चीज़ बंद कर देगा? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से गौर से सुनिएगा। क्या ये सभी चीज़ें, जॉब, व्यवसाय, नौकरियाँ, चाकरियाँ, खेती बाड़ी, A to Z अगर चीज़ें बंद होती है तो क्या एक वो चीज़, सिर्फ एक वो चीज़ है? आपसे क्वेश्चन मेरा बताइएगा ज़रूर। क्या एक ऐसी कोई चीज़ है जो बंद नहीं कर सकता इंसान? उसकी मजबूरी है, चाहे आपकी कमाई 1 रुपया हो, चाहे 0 रुपया हो, लेकिन आपको वो करनी ही पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है। दिमाग में आया? चलिए छोड़िए, मैं बताता हूँ आपको। आज की स्थिति में जब सभी चीज़ें बंद हैं, लेकिन इंसान एक चीज़ नहीं बंद कर सकता। क्या चीज़? वो खाना नहीं बंद कर सकता, वो नहाना नहीं बंद कर सकता, वो धोना नहीं बंद कर सकता, वो साफ सफाई बंद करना नहीं बंद कर सकता, क्योंकि इसके बिना वो चल नहीं सकता। तो क्या हमने कभी प्रयास किया है कि यार हम ऐसा कुछ काम करें कि जब ये हमारी मजबूरी है इस काम को करना, तो इसका फायदा क्यों नहीं उठाया जाए, इसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाए, अपनी मजबूरी को अपनी ताकत क्यों न बनाया जाए? कभी सोचा आपने? सोचने की बात है, क्योंकि इंसान जब ही सोचता है जब उस पर कोई समस्या आती है, नहीं तो जब समस्या ही नहीं तो कोई समाधान ही नहीं। समस्या है तो उसका समाधान खोजा जाएगा, उससे निकलने का प्रयास किया जाता है। आज हम सभी इतनी बड़ी समस्या में हैं तो उससे भी निकलने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, एक काम जो मैंने आपसे पूछा वो हमारी मजबूरी, उसको करना मजबूरी है, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए? क्वेश्चन मेरा यह था। जी हाँ दोस्तों, जब सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है, A to Z चीज़ें बंद है, हवाई जहाज बंद है, रेलवे बंद है, बसेस बंद है, सरकार बंद है, अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये चीज़ बंद हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इंसान को जीना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। इंसान को नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अपना भी करना पड़ेगा और अपने पीछे जितने 4 लोग हैं उन सबका भी करना पड़ेगा, और अपने से पहले उन 4 लोगों का उसे सोचना पड़ेगा। ये सोचने की बात है दोस्तों, मैं आप भी से बोल रहा हूँ, सोचिएगा जरूर। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो समस्याएं आती है जब भी उसका समाधान खोजा जाता है, कोई बात नहीं। कोई हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छा पहले नेगेटिव पहलू कह सकते हैं आप, नेगेटिव पहलू होता है, तो हमें नेगेटिव पहलू को नहीं सोचना, हमें जो उसका अच्छा पहलू है उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम नेगेटिविटी की ओर बढ़ते हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम भी उल्टा नेगेटिव हो जाएंगे, गड्ढे में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे और लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो कोशिश की जाए अच्छे लोगों के टच में रहें, अच्छी बातों के टच में रहें, पॉजिटिव बातों के टच रहें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। तो एक चीज़ होगी, आपका दिमाग सकारात्मक होगा, आप सकारात्मक होंगे, अच्छी सोच आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। आप नेगेटिव नहीं होंगे, आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो और को खुश रखेंगे, और जो वो है मायूसी के बादल है आपके पास कभी
आएंगे नहीं। इससे एक ही फायदा होगा। और जब हमें पता है कि ये कोई समस्या है, तो समस्या ही है। अगर हम सोचेंगे यार समस्या है, इसको कैसे करूँ, तो कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। तो आवश्यकता है कि समस्या ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हंस के, उसको मुस्कुरा के फेस करने की आवश्यकता है। मुस्कुराने से एक चीज़ जरूर होती है, जो हमें उससे लड़ने की, उसको हल निकालने की ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो जब हमारा दिमाग, हमारा माइंड खुश हो, तो वो रास्ते अपने आप हमें दिखाई पड़ेंगे, अपने आप हमारे माइंड में आएंगे। लेकिन जब हम मायूसी के बादलों से घिरे रहेंगे, तो वो रास्ता, वो आशा की किरण हमें कभी नहीं दिखेगी। तो आवश्यकता खुश रहने की और लोगों को खुश रखने की, अपनों को खुश रखने की, अपनों को खुश रखने की। चलिए बात करते हैं। मैंने बात की कि आज जब सभी चीज़ें ठप पड़ी है, तो ऐसा हमने कुछ जरिए बना रखा है कि कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मिलकर हमने क्रिएट कर रखा है कि जब सब कुछ स्टॉप होगा, तो हमें कुछ ना कुछ आमदनी, चाहे वो 500 की, चाहे 100 की, 100 की हो, चाहे 1000 की, चाहे 10,000 की, कुछ ऐसा जरिए बना रखा है। तो ये एक चीज़ हमारी, ये चीज़ जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि खाना हमारी मजबूरी है, नहाना हमारी मजबूरी है, धोना हमारी मजबूरी है, तो इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए, इसको अपनी कमजोरी, इसको ताकत बनाया जाए, क्योंकि ये तो हमारी मजबूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इसको करना ही करना है। चाहे हमारी आमदनी रुपया है, 1 रुपया है, चाहे 0 रुपया है, ये हमें करना ही करना है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। चलिए ठीक है, तो इस मजबूरी को हम अपनी ताकत कैसे बदल सकते हैं, या अगर ये काम कर ही रहे हैं, तो इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, उस तरफ चलते, उस बात की ओर चलते, उस नज़रिए से इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। बात चर्चा करता हूँ मैं प्रोडक्ट। ये हमारा क्लीनिंग, सफाई के प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं, मैं बात करता हूँ इसकी। ये हमारा कॉलिन है, जी हाँ कॉलिन है। मार्केट में ये आपका 500 ml है, 75 रुपये MRP है। मार्केट में भी ये 500 ml 75 रुपये से 80 रुपये का पड़ता होगा, तो मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या खास बात है, मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, इसमें क्या खास बात है, इसमें 2 खास बात है दोस्तों। एक, प्रोडक्ट ये 100% ओके होगा, 100% ओरिजिनल होगा, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है। क्योंकि एक चीज़ जो अच्छी होती है, अच्छी है, जिसने यूज़ किया है तो वो उसको आराम से बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है इस प्रोडक्ट में दम है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपके गली मोहल्ले में कौन सी शॉप, कौन सा डॉक्टर, कौन सा नाई वाला, कौन सा हलवाई वाला ऐसा है जिसकी सर्विस आपको अच्छी लगती है, जिसका प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, तो आप मुझे ज़रूर बताना चाहेंगे। बिल्कुल, एक हम बिना फ्री ऑफ कॉस्ट करते, बिना किसी पैसे के, अगर किसी को पता भी नहीं होता तो हम उसको ले जाते हैं अपने साथ, भैया ये फलाने की दुकान है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, ये बार्बर वाला है, ये नाई वाला है, इसकी सर्विस अच्छी है, ये दुकान दवाई वाला है, इसकी ये दवाइयाँ असली देता है और बढ़िया देता है, वो वाजिब दाम पे देता है। ये मिठाई वाला है, ये मिठाई वाले की मिठाई खा के कभी मेरे को पेट में दर्द नहीं हुआ है, कि मिठाइयाँ अच्छी होती हैं, अच्छी क्वालिटी होती है। ये काम हम कहीं ना कहीं करते होंगे दोस्तों, माइंड को थोड़ा दौड़ाइएगा तो आपको पता लग जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा कि हमने कहाँ कितने टाइम और कितनी बार पता नहीं कितनों को नहीं किया, लेकिन हम उसका 1 भी रुपया वापस या किसी तरह का रिवॉर्ड हमें नहीं मिला है। कोई बात नहीं, सेम काम हमें यहाँ भी करना है। उसका फ़ायदा और नुकसान मैं आपको बाद में बताऊँगा, और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मेरी बात अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, किसी पे किसी तरह का दबाव नहीं है, मैं किसी से किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मेरा एक सीधा सा अपना एक रूल है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आया तो मैं बताऊंगा। वैसे ही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, तो आप वो काम अपने आप कर देंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि सभी लोग कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यार दोस्तों, इस प्रोडक्ट में क्या खास बात है, 500 ml का प्रोडक्ट है और 75 रुपये का MRP है इस पर। मार्केट में भी 500 ml का प्रोडक्ट होगा, 75 से 80 रुपये का मिलता होगा इसी तरह का प्रोडक्ट। ये पिक्सल ब्लू करके है, ग्लास क्लीनर है, ये ग्लास के ऊपर साफ करने के लिए काम आता है। ग्लास के साथ साथ ये विभिन्न तरह के सरफेस, टाइल्स हो गया आपके, और ये जो हार्मफुल चीज़ें उनको नष्ट कर देता है। ये प्रोडक्ट की बात करिए, 500 ml का प्रोडक्ट है, 75 रुपये MRP है। अगर मैं कंपनी का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर मैं इस कंपनी का लेता हूँ तो
मुझे क्या फ़ायदा होगा? इसके दो फ़ायदे मुझे दोस्तों। पहला, ये 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। आपको मार्केट में अगर ऐसा प्रोडक्ट बाहर से लेते हैं तो वो 100% श्योर है ओरिजिनल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट आते हैं, एक फर्स्ट का माल आता है और एक सेकंड का माल होता है। आम लोग फर्स्ट और सेकंड के माल में अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बेच रहा है उसको पता है कि कौन सा माल फर्स्ट का कौन सा सेकंड का है। क्योंकि ऐसा एक मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त मित्र है, जिसने अपनी शॉप खोल रखी है, तो उसने मेरे को बताया था कि माल दो तरह का होता है, एक फर्स्ट का एक सेकंड का। देखने में सब कुछ सेम होता है, लेकिन फर्स्ट का सेकंड सेकंड होता है। लेकिन अब जब हम सर्च, वो उसने बताया कि फर्स्ट वाला सेकंड वाला माल भी हम फर्स्ट में ही निकाल देते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, कुछ ही लोगों को पता होता है। तो हमें जब उसने मुझे बताया तो मुझे बहुत शौक हुआ, तो यार हम पैसे दे रहे हैं 100% शुद्ध प्रोडक्ट की, और माल मिलना हमें सेकंड का 100% ओरिजिनल नहीं होता, 100% इफेक्टिव नहीं होता है, पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, है ना दोस्तों। सेकंड का माल तो यही हुआ, कुछ ना कुछ, मतलब कहने का मतलब किसी ना किसी तरह का झोल झाल होगा उस सेकंड के माल में, और पैसे हमने दिए हैं पूरे असली वाले माल के, फर्स्ट माल के। तो मार्केट में ऐसा भी होता है। जी हाँ, अगर आप आपका कोई मित्र हो जो इस तरह का कोई प्रोडक्ट या दुकान चलाता हो, तो उससे पूछिएगा, तो आपको थोड़ा सोच विचार के बाद आपको बता देगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेगा किसी और को नहीं बताएगा, मैं भी कर दूँ, मत कीजिए। लेकिन ऐसा करने से मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस काम को करने से मेरे को हानि होगी, तो मैं और को क्यों ना बताऊँ आप भी ये काम मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए, जो जैसा करता है वो अपने लिए करता है। लोग मार्केट में बैठे हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए, उन्हें हमारे और आपके किसी भी तरह के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, हमारे और आपके स्वास्थ्य से किसी तरह का मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है अपने, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से। मार्केट में लोगों को जितना ज़्यादा जिस प्रोडक्ट में मार्जिन मिलेगा, आपको वो प्रोडक्ट दिएंगे, चाहे वो थर्ड क्वालिटी का ही प्रोडक्ट क्यों ना हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब उनके प्रॉफिट से। लेकिन हम पैसे तो पूरे अपने 100% शुद्ध प्रोडक्ट के दे रहे हैं, तो हम क्यों, अगर हमें पता तो हम क्यों वो चीज़ करें। तो नॉलेज लेने की आवश्यकता है। अगर हमें नॉलेज रहेगी तो हम उन चीज़ों से बच सकेंगे, उन चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं। ये प्रोडक्ट कॉलिन है, सफाई के काम में आता है। खिड़की दरवाजों के डोर हैंडल, शीशे पे और टाइल्स पे, किचन की टाइल्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया है, एक कीटनाशक है, जितने देखिए हार्मफुल जर्म्स होते हैं इसको अप्लाई करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। 100% खत्म हो जाए इसकी भी गारंटी नहीं है दोस्तों, लेकिन मैंने यूज़ किया, मेरे को तो अच्छा लगा। तो मुझे अच्छा लगा तो मैं, जैसा कि मैंने बताया, मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हर कोई करता है, अच्छी लगती है तो रिकमेंड जरूर करता है। मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट को, और इस समय तो इन चीज़ों की खासकर आवश्यकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे कुछ बताने की होती है। जी हाँ दोस्तों, ये 75 रुपये का MRP है और 500 ml का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं इनके यहाँ से लेता हूँ, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक्चुअली आपको दोस्तों उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको नाम बाद में बता दूंगा। अगर मैं इनके यहाँ से लेता हूँ तो ये 75 रुपये का प्रोडक्ट है, 500 ml है। ये मेरे को पड़ता है 65 रुपये का पड़ता है। 75 रुपये का प्रोडक्ट है, 65 रुपये का पड़ता है। क्या मार्केट में जो आपके पास घर के आसपास जो लाला जी की दुकान है, क्या उन्होंने कहा कि ये 75, कभी कहा कि ये 75 रुपये का प्रोडक्ट है, मैं आपको 70 रुपये में देता हूँ, आपको 60 रुपये देता हूँ, आपको 65 रुपये देता हूँ? कभी नहीं कहा होगा। सालों साल हो गए आपको लाला जी की दुकान से सामान लेते हुए, खाते हुए, लेकिन शायद ही किसी त्यौहार पे, किसी पर्व पे लाला जी ने आपको कहा होगा, महेश जी आपने इतने सालों से मेरी दुकान में माल खाया, ये लीजिए मेरी तरफ से दीपावली का गिफ्ट, मेरी तरफ से होली का गिफ्ट, मेरी तरफ से ईद का गिफ्ट। कार्यक्रम शायद ही कहा होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, उनको हमारे और आपके किसी भी तरह से, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पैसे से, चाहे प्रॉफिट हो, कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। हमारी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़र में। सोचने वाली बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 75 रुपये का प्रोडक्ट है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 75 रुपये का है। ऑल ओवर इंडिया अगर आप इनकी कंपनी से खरीदते हैं तो ये 75 रुपये का प्रोडक्ट है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर इनके यहाँ से कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो हर एक प्रोडक्ट में 10 से 20% एट ए टाइम, चाहे वो सिंगल भी हो, सिंगल प्रोडक्ट क्यों ना हो, आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा।
बशर्ते एक कंडीशन है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डायरेक्ट सेलर बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा। वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा ये चीज़ें, नाम और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और ये जो बेनिफिट है, फ़ायदा ये कैसे लिया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ये 75 रुपये का प्रोडक्ट है, अपने को 10 से 20% डिस्काउंट पे पड़ता है, तो ये अपने को 75 का है, तो ये अपने को 65 रुपये का पड़ेगा। और क्वालिटी नंबर 1 का प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने समझ प्रस्तुत ही हूँ इन चीज़ों को बताने के लिए, ताकि आप भी जब पैसे 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट के दे रहे हैं तो 100% प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। ये आपका हक बनता है, ये आपका राइट है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ों में बहुत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब अपने फायदे से मतलब है। चलिए आगे दूसरे प्रोडक्ट पे। ये हमारा पिक्सल सेम कंपनी का है, सेम ब्रांड का है, और लिक्विड ब्लू डिश वॉश है। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि हैंड वॉश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हैंड वॉश की रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस कारण हैंड वॉश की रिक्वायरमेंट बढ़ने से उसका इफेक्ट क्या हुआ है मैं आपको बता दूँ। मैं उन चीज़ों से फेस कर रहा हूँ। हुआ ये कि डिमांड ज़्यादा हो गई और उसकी सप्लाई कम हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। तो ऐसे में लोग एक और फ़ायदा उठा रहे लोग, ज़्यादा लोग अपने जो दुकान वाले हैं, जो अपने शॉपकीपर्स हैं, क्षमा चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ा, क्योंकि मैं भी कुछ कहीं ना कहीं उस चीज़ को झेल के आया हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि और भी लोग उन चीज़ों को झेले फेस करें। तो हुआ यूँ कि जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, दादाजी को पता लगा कि यार सप्लाई तो हो नहीं रही है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। उनके दिमाग की घंटी बजी, उनके दिमाग में खुरापाती आइडिया आया। जब ये प्रोडक्ट हमारा 10 रुपये का है, सपोज करो एक प्रोडक्ट 10 का है, तो सप्लाई तो है नहीं, अगर मैं 11 और 12 भी मांगूँ तो ये माल मेरा बिकेगा, क्योंकि लोगों की मजबूरी है, डिमांड ज़्यादा है, मिल नहीं रहा है, तो 10 का 12 करोगे तो भी लोगों को देना मजबूरी है। ऐसा आपको कहीं ना कहीं आपके आसपास होता दिखाई पड़ा होगा, क्या पता आपके साथ भी हो, थोड़ा सोचिएगा तो आपको याद आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर ना हो आपके साथ, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाने आया हूँ, आपको इन्हीं चीज़ों से अवेयर करने आया हूँ। तो कैसे कैसे इस स्थिति में जब सभी लोग इतनी बड़ी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अपना पता नहीं क्यों अपने फायदे के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। अभी देश के बारे में सोचने की बजाय वो अपना सोच रहे हैं, तो कुछ नहीं किया जा सकता, लोगों की सोच है अपनी। मुझे नहीं पता लोग किस तरह से सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। ये दोस्तों पिक्सल ब्लू है, लिक्विड हैंड वॉश। मैं हैंड वॉश की बात कर रहा था। हैंड वॉश की सप्लाई, अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, हैंड वॉश मिल नहीं रहा है। तो मुझे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिखा कि हैंड वॉश आपको, मैं किसी कंपनी का बात नहीं करूँ, किसी अलग कंपनी की बात नहीं करता, कितने का पड़ता है आपको। जो एक डब्बे के साथ आता है वो आपको 200 ml होता है, और मेरे ख्याल से 70 से 80 रुपये तक का पड़ता है। और कितना होता है, 200 ml। अगर बात करें रिफिल की, रिफिल कितने की होती है, रिफिल होती है हमारी 40 से 50 रुपये की रिफिल होगी, वो 200 ml होती है। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं महंगा पड़ रहा है, और हो सकता है कि जब सप्लाई नहीं हो रही होगी तो वो 50 का 55 भी ले रहे होंगे, 80 का 85 भी ले रहे होंगे। ऐसा तो आप देख ही रहे होंगे, ऐसा तो सोच रहे होंगे। चलिए ठीक है। ये प्रोडक्ट एक्चुअली ये क्या है कि डिश वॉश है, ये बर्तन धोने के काम आता है दोस्तों। और इससे बर्तन धोने से उसमें से स्मेल, और उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, जब बर्तन को धो के उसको सुखाया जाता है तो उसमें एक वाइट कलर की परत जम जाती है। यहाँ उसको परत कुछ नहीं, जिससे वो धोया जाता है उसी तरह उसी के पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स इतनी जल्दी से जाते नहीं हैं। जब उसको गर्म किया जाता है, बर्तन को गर्म किया जाता है, तो वो पार्टिकल हमारे खाने में मिल जाता है, खाने के लिए हमारे पेट में जाते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। अगर क्योंकि इसका प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट तो मैंने देखा हुआ है अपने, मैंने खुद इसका डेमो किया हुआ है, घर में खुद देखा हुआ है, रिजल्ट अपनी वाइफ से, अपनी मदर से सुना हुआ है। अगर इसके जरिए हम बर्तन साफ करते हैं तो 2 फायदे होते हैं। उसमें बर्तन की जो स्मेल होती है, जो उसमें खाना बनता है, उसकी स्मेल गायब हो जाती है। और मैंने बात की व्हाइट कलर की लेयर परत जो जमी रह जाती है, वो इससे धोने के बाद कभी नहीं मिल रहेगी आपको। और तीसरा फायदा, 500 ml का प्रोडक्ट है, MRP आपका 87 रुपीज़, 87 रुपीज़, 500 ml। लेकिन अपने को जैसा मैंने बताया, हर एक प्रोडक्ट पे, सिंगल प्रोडक्ट पे भी 10 से 20% तक की आपको मिनिमम छूट मिलेगी। तो अगर मिनिमम 10% भी लगा तो आपको 7 रुपये, मेरे ख्याल से
8 रुपये 70 पैसे, लगभग 9-10 रुपये आपको छूट पड़ते हैं। तो 87 का तो आपने को ये 88 रुपये का पड़ेगा। सॉरी 87 रुपये का है तो अपने को ये 70 से 75 रुपये का पड़ जाता है। और इसका 2 फायदे मैंने बताए थे आपको। इसको आप बर्तन धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आजकल हैंड वॉश की कमी है तो आपको ऐसे हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको 500 ml, ये आपको अगर 70 रुपये 75 रुपये में भी मिल रहा है तो 15 रुपये 10-15 रुपये वैसे आपको बचने हैं। और 2 पर्पज से आप यूज़ कर सकते हैं, एक हैंड वॉश की तरह, एक डिश वॉश की तरह। हैंड वॉश की तरह यूज़ करते तो आपको डबल फायदा होगा। जहाँ वो प्रोडक्ट आपको एक रिफिल 40 से 50 रुपये का पड़ता था, यहाँ आपको 250 ml उतने ही प्राइस में 250 ml पड़ जाएगा। तो एक ही प्राइस में आपको कई तरह के फायदे मिल जाते हैं। और रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट तो जब आप यूज़ करेंगे तब आपको पता लगेगा उसके बारे में, लेकिन मैंने तो यूज़ किया तो मैं आपको सिर्फ बता ही सकता हूँ। विश्वास करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा फ्लोर क्लीनर है। ये जब उसको मारता है, ये बेसिकली पोछे में लगा के पानी, जब हम पोछा लगाते हैं तो उसमें पानी में डाल दीजिए एक ढक्कन मैक्स में एक ढक्कन डालिए, वो पोछा लगाइए। तो इसका रिजल्ट मैंने देखा हुआ क्या कि जैसे आप इससे पोछा लगा लेंगे तो आपका जो सरफेस होगा, जो आपके फर्श का सरफेस होगा वो एकदम क्लीन हो जाएगा। उसमें किसी तरह का पार्टिकल्स, उसमें किसी की रगड़, किसी तरह की खिसखिस नहीं मिलेगी आपको, और जर्म्स एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये हार्पिक तो आपने समझ सुना, मैं किसी चीज़ का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको बोलना चाहूँ। हार्पिक, ये हार्पिक पिक्सल ब्लू सिम ब्रांड का है। 78 रुपये MRP 500 ml का है। 78 रुपये अपने को पड़ता है 65 रुपये के आसपास। और ये भी प्रोडक्ट अच्छा है, 100% ओरिजिनल है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है। इसका एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, डेमो मैंने देखा जो मैंने फील किया है कि इसको यूज़ करने के बाद आपकी लैट्रिन, आपकी शीट जो है वो येलोइश नहीं होगी, पूरा वाइट एकदम क्लीन चमके। इसी तरह के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। अपना डीओ है। जी हाँ दोस्तों, सैनिटाइजर की बहुत बड़ी डिमांड है, सप्लाई है नहीं तो वो ऑब्वियसली मिल नहीं रहा, मिल रहा तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। सैनिटाइजर में एक इंग्रेडिएंट होता है, 99% एल्कोहल होता है। एल्कोहल क्या होता है? कीटनाशक होता है, बैक्टीरिया नाशक होता है, उनको ख़त्म कर देते हैं, जर्म्स को ख़त्म कर देता है। तो है ये जो प्रोडक्ट है डीओ है, कैस्पर करके डीओ है और उनके और भी चीज़ें हैं, तो इनको भी हम ऐसे सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों, इसको ऐसे खोलने का और 2 तरीके से ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी प्रोडक्ट को सैनिटाइज करना है, सपोज कीजिए ऐसे आप इसको सैनिटाइज कर सकते हैं। इसका उपयोग ये मैं बताऊँगा बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप जैसे किसी से नोट लेते हैं उसको आप ऐसे सैनिटाइज कर सकते हैं, उसको ऊपर छिड़क दिए, फर्स्ट पे छिड़क दिए, नोट पे छिड़क दिए, सिक्कों पे छिड़क दिए, कीटाणु को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हैं। ये अपना सेल का प्रोडक्ट है सर। ये अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में अपना नाइसा का ये प्रोडक्ट है, नाइसन ब्रांड है, और ये इसका प्रोडक्ट मैंने भी यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है। और इसको मैंने किसी को रिकमेंड किया था, सिर्फ खाली एक बार दिया था, उसका रिजल्ट उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरे से दोबारा डिमांड किया है। अब सपोज करो अगर MRP की बात करें, आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ बॉटम पे शायद आप लोगों को नहीं रखे, आपको नहीं दिखेगा शायद, तो उल्टा आपको नहीं रहेगा। ये 68 रुपये का, ये अपने को पड़ता है 55 के आसपास का, 55 से 58 के आसपास का पड़ता है। जी बिल्कुल, और आप मानेंगे नहीं, जो मार्केट में मिल रहा है उससे कहीं बेहतर है। मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। आप जब एक बार रिकमेंड कर दूँगा आपको, आप जब यूज़ करें तो आपको जो मैं रिकमेंडेशन है उसको आपको पता लग जाएगा वाकई में प्रोडक्ट में दम है कि नहीं। एक बार आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ पर विश्वास करने के लिए 2 ही 3 जरिए होते हैं, एक किसी के कहने पे, एक यूज़ करने पे, और तीसरा मुझे बता दी। तो जैसा भी है एक बार यूज़ कीजिए, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद हमें पता लगता है कि प्रोडक्ट वाकई में अच्छा कि नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ज़रूर प्रोडक्ट ना यूज़ करें तो उसके बारे में नॉलेज ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज ही हमें बहुत सी चीज़ों से बचा सकती है, हमारे किसी भी तरीके से दोस्त से बचा सकती है। ये मार्केट में आपको इस तरह के शैम्पू है, शिनोल हर्बल शैम्पू, तो आपको मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया है, इसको मैं ही यूज़ करता हूँ। और इसमें इसका एक डेमो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा लगता है मुझे, और लेडीज़ों को तो पता नहीं, मुझे थोड़ा सा लगता है
और बढ़िया से मेरे बाल क्लीन हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का पानी हो या किसी भी तरह का पानी, चाहे खारा पानी चाहे भी, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उस इलाके में पानी उतना बढ़िया नहीं है जैसा म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन करता है यहाँ। तो उस पानी में भी ये बहुत बढ़िया झाड़ देता है, बाल को मैक्स टू मैक्स एक सफाई में साफ कर देता है। हो सकता है किसी को दूसरी बार भी थोड़ा लगाना पड़ जाए, लेकिन मेरा तो एक बार में हो जाता है। बात करें MRP की, तो MRP इसकी 60 है, अपने को पड़ता है 55 रुपीज़ के आसपास का, 55 या 50 का पड़ेगा एग्जैक्ट। मैंने बताया ना 10 से 20% का मार्जिन होता है, तो अलग अलग प्रोडक्ट पे मार्जिन वेरी कर सकता है, लेकिन आपको हर एक प्रोडक्ट पे 10 से 20% सिंगल प्रोडक्ट पे भी डिस्काउंट एट ए टाइम मिलेगा। इस प्रकार की गारंटी और शॉर्टिंग मैं आपको देता हूँ। तो सपोज करिए 150 ml है, 60 रुपये का प्रोडक्ट है, 50 से 55 रुपये का अपने को पड़ता है। और बहुत रिकमेंडेशन के लिए मेरे पास बहुत कॉल आती है फ़ोन करके कि एक सिंगल प्रोडक्ट ये है, उसके लिए भी बहुत कॉल्स आती है। ये आपका पाउच में, इस सैशे में है, इनके पाउच भी आते हैं। बात करें पाउच की, 1 रुपये का पाउच होता है मार्केट में 5 ml का आता है, लेकिन हमारे यहाँ 6 ml आता है, 1 ml फ्री, ज़्यादा एक्स्ट्रा, उसका भी कोई चार्ज नहीं। ये भी नहीं कि भैया 6 ml लिखा है तो उसमें पाउच का साइज़ घटा के छोटा कर दिया गया है, 5 को 6 बना दिया गया है और क्वांटिटी उतनी नहीं। आप चाहे मेजर भी कर सकते हैं, इसकी गारंटी लीजिएगा। और अगर ये सारी चीज़ें छोटी पाई गई तो उस प्रोडक्ट के पैसे मेरे से ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने यूज़ किया है, अगर 100 लिखा है तो 100 ही है, 50 लिखा है तो 50 ही है, उसमें कोई बोल नहीं है, किसी तरह की नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके सामने आता नहीं, आपको बताता नहीं चीज़ें, क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ किसी न किसी तरह की, चाहे फिजिकल हो, चाहे मनी वाइज हो, चाहे किसी और तरह, तो क्यों ना मैं उस चीज़ को और भी शेयर करूँ। मुझे फ़ायदा हो रहा है तो और लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जब हमारे पास किसी तरह का काम करना है, एक तरह का इनकम सोर्स, एक तरह का अपना व्यवसाय भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा वैसे अपना ये राइस ब्रांड ऑयल है, राइस ब्रांड, वो भी फिजिकली रिफाइंड, नॉट केमिकल। लेकिन मार्केट में आजकल जितने भी तरह के राइस ब्रांड ऑयल हैं वो केमिकली रिफाइंड ऑयल्स हैं। केमिकली रिफाइंड ऑयल का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि उसके जो एंटीऑक्सीडेंट, उसमें जो औषधियाँ, जो लाभदायक चीज़ें होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक चीज़ें, हमारे पेट के लिए लाभदायक चीज़ें, हमारे हार्ट के लिए, हमारे किडनी के लिए जो भी लाभदायक चीज़ें, वो खत्म हो जाती है केमिकली रिफाइंड करने से, और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो खत्म हो जाता है। और एक चीज़ बताइए, जब किसी चीज़ को हम केमिकली रिफाइंड कर रहे हैं, केमिकली रिफाइंड, जब हम किसी चीज़ को केमिकली रिफाइंड कर रहे हैं, कितना भी हम उस चीज़ को साफ कर लें तो क्या केमिकल के कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर रहेंगे कि नहीं? मेरा क्वेश्चन आपसे सोचिएगा। खाओ सुनिए, काजल की कोचिंग अगर आप पूछेंगे कितना भी बचाएंगे काजल लगेगा ही नहीं। तो वैसा ही है कि अगर किसी तरह भी केमिकल को यूज़ किया जाएगा तो यूज़ करने के बाद उसको कितना भी साफ किया जाए तो उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रोडक्ट ही मतलब उस पदार्थ अंदर रहेंगे। और उस चीज़ों का अगर हम सेवन करेंगे तो क्या चीज़, जब हम किसी चीज़ का केमिकल का सेवन किसी और माध्यम से कर रहे हैं जाने अनजाने, तो क्या वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है? लाभदायक नहीं, बहुत हानिकारक है, बहुत ज़्यादा। उसका इफेक्ट हमें एकदम नहीं पता लगेगा। धीरे धीरे जब इफेक्टिव होता रहेगा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम होती जाएगी, इसका इफेक्ट तब हमें दिखेगा, और तब हमारे सिर्फ चीज़ें, हमारे हाथ से चीज़ें निकल चुकी होंगी। तो ऐसा अपने साथ ना होना दें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खाने पीने वाली चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और खासकर इस समय, क्योंकि सुरक्षा ही उपाय है। मैं बात कर रहा था राइस ब्रांड ऑयल, ये 100% फिजिकली रिफाइंड ऑयल है। फिजिकली रिफाइंड होने का मतलब है कि इसके जो एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं, जो भी इसमें लाभदायक चीज़ें हैं, वस्तुएं, पदार्थ हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे पेट के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे आइज़ के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है ना। तो क्योंकि इसमें एक औषधि ओरिजिनल, मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा, ये 14,000 ppm ओरिजिनल के साथ में ये तेल है। मार्केट में शायद ही कोई कंपनी, पहला फिजिकली रिफाइंड और 14,000 ppm ओरिजिनल के साथ, इसका प्राइस है आपका 174 रुपये। लेकिन अपने को ये 1 लीटर का प्राइस 174 रुपये MRP अपने को पड़ता है 141-42 रुपये का पड़ता होगा, अप्रोक्स 40 से 42-45 रुपये तक पड़ता होगा। और इस 14,000 ppm के साथ शायद कोई कंपनी, वो भी फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल कंपनी में कोई भी नहीं ले रही होगी। आपको मेरे से लिखवा लीजिएगा, चाहे गूगल कर लीजिएगा, चाहे कुछ चीज़ से पूछ लीजिएगा। और
ये फिजिकली रिफाइंड क्या है किसी डॉक्टर से पूछिएगा या गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। अगर इस तेल का हमने रेगुलर यूज़ किया तो हमें कई तरह की बीमारी से हम हमारे शरीर निजात पा सकता है। जैसे अगर किसी को शुगर की समस्या है, अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल करता है तो उसको शुगर की समस्या पे कंट्रोल हो सकता है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मेरे घर के समीप ही है। उस बंदे को शुगर की शिकायत थी, उसने कंटिन्यूसली इस तेल का उपयोग किया तो उसका शुगर जो था कंट्रोल में हो गया। और अगर इस चीज़ का उपयोग नहीं करता तो उसको इंसुलेशन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर एक बार किसी को इंसुलेशन लग गया, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने देखा है, तो वो उसकी आदत पड़ जाती है, उसको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो बताइए, एक खाली एक तेल ने, एक तेल उसने बदला, उसको इतनी बड़ी समस्या से निजात मिल चुका है। तो आप भी इन चीज़ों का उपयोग कीजिए, क्योंकि एक चीज़ से अगर हमें कई बीमारी से निजात मिल रहा हो तो वो चीज़ नहीं, औषधि हमारे लिए औषधि। और औषधि का कार्य होता है कि किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करना, ना कि उसे दबाना। तो ये एक बात हुई कि वो शुगर का पेशेंट, उसको शुगर एकदम कंट्रोल में है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। वो खुद लोगों को रिकमेंड करता है। आने वाले टाइम में आपको उसका वीडियो बना के दिखाऊंगा, उससे लाइव बात, उससे वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा वो, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को बिलीव ना हो उस बात का। तो उसके लिए मैं एक उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, तो आपको वाकई में पता लगेगा कि मैं सिर्फ कह रहा था जो चीज़ वाकई में उनके प्रोडक्ट्स में दम है। ठीक सर, ये हमारा, अगर हम इस तेल का यूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे, डायबिटीज़ में रिलीफ मिलता है, शुगर में रिलीफ मिलता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और अच्छी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ब्लॉकेज को कम करता है। फ़ायदा इसके हैं, और ये फ़ायदे जब यूज़ करेंगे आप लोग तो आपको पता लगेगा। इसका एक एग्जांपल जो मेरे घर में, मैंने इसको अपने घर में यूज़ किया तो उसका जो फ़ायदा मुझे मिला मैं आपको शायद शेयर करूँगा। मेरे फादर को गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती थी, गैस की प्रॉब्लम को रहती थी, खाना पचता नहीं था। तो इसको जब मैंने यूज़ करना चालू करवा दिया अपने घर में तो उनको गैस की प्रॉब्लम कम हो चुकी है। वो होती है ना, तरह लोगों को तरह तरह की आवाज़ आती है, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। तो वो आवाज़ें वही है कि जब खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा, तो आपको उन सभी समस्याओं से निजात मिल जाता है। ये खाने को एकदम पचाने में बहुत सहायक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। राइस ब्रेन ऑयल है, अगर आप वो गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा राइस ब्रेन ऑयल हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, क्यों ज़रूरी, हमें क्यों खाना चाहिए। कीजिएगा ज़रूर, गूगल कीजिएगा तब आपको पता लगेगा। ऐसे इनके पास प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ये इनका ईना है, ये ईना का जैस्मिन है, जैस्मिन शॉप है बेसिकली। और अगर हम एक साबुन की बात करें तो साबुन की गुणवत्ता एक मापने का ही मापदंड होता है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप ध्यान दीजिएगा उसके पाउच पे कहीं ना कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे देखिए और कहीं लिखा होगा ग्रेड, कितने TFM का ग्रेड है, वो ध्यान देने वाली बात है। अगर हम यहाँ देखेंगे, इसमें बात करेंगे 100 ग्राम का साबुन है और इसमें लिखा हुआ है TFM 76 ग्रेड का, 76 TFM ग्रेड 1 का। जी हाँ दोस्तों, 3 तरह के ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। 60% से नीचे जितने भी हैं वो सारे ग्रेड 3 में काउंट किए जाते हैं। 60 से 65 के बीच में, 70 के बीच में जो है वो आपने ग्रेड 2 में काउंट किया जाता है। और 70-75 से प्लस जो है, 70-75 से प्लस, 75 से प्लस वो अपना ग्रेड 1 में काउंट होते हैं। इसका TFM 76 है दोस्तों। मार्केट में अगर इस ग्रेड का साबुन पता लगेगा, वैसे तो इस पर MRP 22 रुपये है, लेकिन ये अपने को 22 का नहीं पड़ता, अपने को 18 रुपये का पड़ता है। लेकिन मार्केट में अगर ये इसी ग्रेड का साबुन ले जाए तो पहली बार वो 18 रुपये का नहीं पड़ेगा, MRP इस पर 22 का नहीं पड़ेगा, वो आपको लगभग 25 रुपये का पड़ेगा। और उस पर भी आपको लाला तो भी डिस्काउंट देने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ सेम ग्रेड का साबुन, नंबर 1 ग्रेड का साबुन आपको MRP 22 रुपये अपने यहाँ मिलता है सिर्फ 18 रुपये का, 4 रुपये का डिस्काउंट मिलता है आपको दोस्तों। ये दोस्तों, ये दोनों एक ही तरह के साबुन है। मैं बात करता हूँ ये कपड़े धोने वाले साबुन, बीच प्राइम करके साबुन है। ये अपना 23 रुपये MRP 250 ग्राम है। मार्केट में आपको 200 ग्राम का साबुन 25 रुपये या 22 रुपये से कम का नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ आपको 250 ग्राम का साबुन, वहाँ 200 ग्राम है या 250 ग्राम, 50 ग्राम पहले एक्स्ट्रा है, यहाँ 250 ग्राम का साबुन मार्केट 23 रुपये, अपने को पड़ता है 21 रुपये का साबुन, 20 या 21 रुपये का। वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि वो परसेंटेज प्रोडक्ट वेरी करता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 तरह के फ़ायदे हो गए, एक तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई प्लस MRP पे डिस्काउंट एट ए टाइम
चाहे सिंगल प्रोडक्ट क्यों ना हो। और प्रोडक्ट की यूज़ की बात करें तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है, आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा। इसी तरह का इनका सर्फ नहीं कह सकते हैं, कोई सर्फ किसी और कंपनी का है, मैं उनको सॉरी उसका नाम नहीं लेना चाहिए। ये रिवाइटो है, इनकी कंपनी के, इनका रिवाइटो करके प्रोडक्ट है और ये प्रीमियम है। अपना जो मार्केट में बढ़िया लेवल, बढ़िया अच्छी कह सकते हो, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट जो आता है इस कपड़े धोने के लिए, उसी लेवल का ये है। और ये अपने को पड़ेगा 65 रुपये MRP है और अपने को ये आधा किलो का पैकेट है सर, आधा किलो का पैकेट है और 65 रुपये MRP है। अपने को ये 55 रुपये के आसपास का पड़ेगा, 55 रुपये, क्योंकि मार्केट में यही चीज़ 65 से 70 रुपये का पड़ा होगा, वो भी आधा किलो का। तो वहाँ पैसा भी बचा और प्रोडक्ट 1-2 रुपये और भी एक्स्ट्रा बचे और फायदा प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल है। इसी तरह की दालें वगैरह हैं, सब दालें भी हैं अपने पास। बहुत से प्रोडक्ट हैं, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूँगा पड़ेगा। प्रोडक्ट अपने पास तो बहुत सारे हैं, क्योंकि 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट, अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूँ तो शायद एक कभी मेरी बात खत्म हो पाएगी। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट की बात करूँगा। ये दाल है, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास बहुत 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और सारे FMCG हैं। और यहाँ पे अभी अपना वेलनेस का प्रोडक्ट है, हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी अपने पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। वो भी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया हैं। अब मैं बात करता हूँ, मैंने जैसे कि बात की थी, लास्ट में मैं आपको एक बताऊँगा ये इनकम का ज़रिया कैसे हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, हर एक प्रोडक्ट MRP से डिस्काउंट में मिलता है हमें, ठीक है सर। और प्रोडक्ट की गुणवत्ता, जब एक बार आप यूज़ कीजिएगा, पहले यूज़ कीजिएगा तब ये काम कीजिएगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। पहले खुद यूज़ कीजिएगा, फिर दूसरों को रिकमेंड कीजिएगा। पहले खुद यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा, अगर सपोज करो 1000 रुपये का हमने सारे इस तरह के सारे प्रोडक्ट उसको एक प्रोडक्ट में दिए, तो 1000 रुपये का सपोज करो हमने प्रोडक्ट खरीदा, तो 1000 रुपये हमारे का प्रोडक्ट हमें 1000 रुपये का नहीं, हमें 800 रुपये का पड़ेगा, पहला फ़ायदा। 200 रुपये उसी समय डिस्काउंट, दूसरा फ़ायदा है कि मैंने बात की थी हर एक प्रोडक्ट पे 10 से 20%, हम मान लेते हैं कि 10% भी मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 1000 रुपये का आपने प्रोडक्ट खरीदा, तो उसमें कुछ बिजनेस वॉल्यूम होता है, उसके आधार पे हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। सपोज कीजिए आपने 1000 का सामान खरीदा, तो 1000 का आधा मान लीजिए 500 बिजनेस वॉल्यूम 1000 के प्रोडक्ट में होता है, उसका 10% भी कम से कम माना तो 50 रुपये बनते हैं उसको। 50 रुपये को 50 में वो भी हमें रिटर्न होने वाले हैं, यानी 1000 के प्रोडक्ट में हमें कम से कम 250 रुपये बचने वाले हैं। शायद ही ये अगर हमने किसी नाला की शॉप से, किसी आसपास अपनी दुकान से लिया होता, क्या बचते, सोचिए। और रह गई बात क्वालिटी की, क्वालिटी मेरी तरफ से 100% ओके है। बाकी बिलीव करना आप लोगों को भी डिपेंड करता है, यूज़ करना आप लोगों को भी डिपेंड करता है। अब रह गई अपना ही रोज़गार, दोस्तों अब मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, पढ़नी नहीं चाहिए, आप लोग खुद समझना थोड़ा बहुत। तो अगर ये सपोज करो हम अगर लेके अगर हम रिटेल करना चाहें, प्रमोट करना चाहें, तो ये कर सकते हैं ना। एक प्रोडक्ट हमें अच्छा लग रहा है तो आगे हम वो रिकमेंड कर सकते हैं। और एक बार किसी को अच्छा लगा वो आगे रिकमेंड करेगा, कर सकता है। जैसे हमें समझ में आया उसको समझ में आ सकता है। तो खाली एक रिकमेंडेशन कर दी है, ऐसे आपका एक छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट हो सकता है, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। शुरुआत में मेहनत ज़्यादा लगेगी, समस्याएं अधिक आएंगी, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, कोई कहेगा क्या है क्या नहीं है पता नहीं कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या लेके बेच रहा है, हो सकता है मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन दोस्तों समस्याओं से डरना नहीं है, उसे लड़ना है, जूझना है और आगे बढ़ते चले जाना है। ओके, तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। मैं आपको महेश कुमार, अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर क्वेरी हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई पैसे नहीं खर्चने हैं। नॉलेज के लिए यहाँ तो नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ के लिए आप कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो मेरा नाम महेश और मैं अपना नंबर बता देता हूँ आपको 70 11 58 15 15 7011 581515। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन या क्वेरी करनी हो या प्रोडक्ट और भी क्या क्या हमारे पास अगर पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी की
अगर और भी जानना चाहते हैं तो फ़ोन ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर मत कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो आप शेयर ज़रूर कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी के साथ मैं अलविदा देता हूँ दोस्तों, नमस्कार।